प्राचीन भारत का इतिहास, इससे जो है रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग कवर कर रहे हैं जो है। तो फर्स्ट में आपका पाषाण काल है। बोरजोहोम, रंगपुर, लोथलवा, कालीबंगा में से वो प्राचीन भारतीय स्थल जहाँ गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कौन सा है आपका? बोरजोहोम और रंगपुर। यहाँ से जो है गड्ढे खोदने के जो है भारतीय स्थल है, प्राचीन भारतीय स्थल से गड्ढे खोदने के जो है साक्ष्य मिले हुए हैं। फिर प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ है क्या? मोस्टेरियन, अश्यूलियन एवं ओल्डोवान, ये 3 हैं या और भी हैं इसके अलावा। नौदा टोली, अहाड़, हड़प्पा व इनाम गांव में से वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति हुई है। कहाँ से हुई है? इनाम गांव से हुई है। कुलडेहुआ, चिरान, गुपकराल व लिंग सुगुर में से वो जो भारत में सर्वप्रथम नवपाषाणिक स्थल सूचित किया गया। तो ये कौन सा है? लिंग सुगुर है। सबसे पहले इसको नवपाषाण काल का स्थल जो है सूचित किया गया था। महादहा, चोपनी, मांडो, दमदमा तथा सराय नहर में से बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मादहा से। ठीक है। नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी व यमुना घाटी में से तोबा ज्वालामुखी की राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। कहाँ से? सोन घाटी से प्राप्त हुई। तोबा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था कहाँ पे? उत्तरी सुमात्रा में। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है किससे? ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति व विंध्यन संस्कृति में से पाषाण युगीन संस्कृति कौन सी नहीं है? सोथी संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। फिर महापाषाण संस्कृत संबंध है किससे? लोहा से। फिर पटपरा, बाघोर, सिंघावल व खेतौनी में से मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। कहाँ पे? सिंघावल में है। लघु पाषाण उपकरण प्रमुख उद्योग है कहाँ का? मध्यपाषाणकालीन संस्कृति का जो है सबसे जो है ये उद्योग था। फिर पाषाण युग में माइक्रोलिथ साम्यता पाए गए थे। कहाँ कब पाए गए थे? मध्यपाषाण युग में। पूरा पाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग या ताम्रपाषाण युग में से सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित हैं। कहाँ से? मध्यपाषाण युग से। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट को हस्त कुठार मिला था। कहाँ से? पल्लवरम से मिला था। ठीक है। फिर हस्त कुठार उपकरण क्या था? द्विधारी, जो बाईफेशियल जो था। फिर नवपाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल में से जो सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। कहाँ से? निम्न पूरा पाषाण काल में। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस व निएंडरथल में से प्राचीन मानव प्रजाति कौन सी है? तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ठीक है। फिर चॉपर, ब्लेड, हस्त कुठार तथा चॉपिंग में से आधुनिक मानव होमो सैपियन संबंध है ब्लेड से है। ठीक है। फिर छोटा नागपुर, चिरान, चुनार तथा मास्की में से वो नवपाषाणकालीन स्थल जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे है? चिरांद से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तोरवा, कुलडेहुआ व महागढ़ा में से वो स्थल जहाँ से पशु बाड़े का जो है प्रमाण मिला है। ये कौन सा है? महागढ़ा है। ठीक है। उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल में से ब्लेड, ब्यूरिन प्रकार के उपकरण परिचायक लक्षण हैं उच्च पूर्व पाषाण काल के। ठीक है। मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल में से खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है किससे? नवपाषाण काल से। भीमबेटका, बागौर, महादहा व सराय नहर राय में से आभूषणों से युक्त मध्यपाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई। कहाँ से मिली? महादहा से। ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट को जो है भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। फिर मध्यपाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया गया था। किसने किया था? पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर द्वारा जो है इसको किया गया था। फिर कुल्ली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ईरानी संस्कृत तथा सुमेरिया संस्कृत में से प्राक हड़प्पा संस्कृत है। कौन सी है? कुल्ली संस्कृत है। फिर पूरा पाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग का तिथि क्रमानुसार व्यवस्था क्रम है।
इसको कैसे तिथि के अनुसार व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले पूरा पाषाण युग है, फिर मध्य पाषाण युग, फिर नव पाषाण युग, उसके बाद क्या ताम्र युग है। फिर पैसरा, बघोर, सेनुवार तथा सराय नहर राय में से वो स्थल जो नवपाषाण काल से संबंधित है। तो कौन सा है? सेनुवार है। फिर लौह युग, कांस्य युग, पूर्व पाषाण युग तथा जो है नवपाषाण युग का सही कालक्रम है। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। ठीक है। फिर निम्न पुरा पाषाण युग तथा उच्च पुरा पाषाण युग नवपाषाण युग तथा मध्य पाषाण युग में से परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। किसको? उच्च पुरा पाषाण युग को जो है। फिर परीक्षा की जो महत्वपूर्ण जो है तथ्य हैं उसको देखते हैं। कोर, फलक, ब्लेड तथा ताम्र में से मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। किससे? फलक से बने थे। फलक संस्कृत कहा जाता है मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृत को। शिकार, कृषि व पशुपालन में से पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार करना था। बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव तथा गिलोंद में से प्राचीन भारत में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिला है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल का है? लहुरा देव है ये कहाँ पे है? लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में है। चिरांद, लहुरा देव, बुरजहोम तथा महगढ़ा में से वो स्थल जहाँ से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है। ठीक है। महादहा, सराय नहर, कुलडेहवा तथा भीमबेड़िका में से चावल का प्राचीनतम उल्लेख जिस स्थान से संबंधित है वो है कुलडेहवा से। फिर है आपका नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व पुरा पाषाण काल में से संक्रमण काल कहा जाता है। किसको? मध्य पाषाण काल को। लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग, घरों का प्रयोग तथा कपड़ों के प्रयोग में से मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाण जो है छोटे पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ठीक है। जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में से कायथा संस्कृत के अवशेष पाए जाते हैं। तो कायथा संस्कृत कहाँ की? ये मध्य प्रदेश में इसके अवशेष मिलते हैं कायथा संस्कृत की। फिर यम के धौलीकर, BS वाकड़कर, HD संकालिया तथा KD वाजपेयी में से वो जिसने ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज की थी। तो किसने किया था? BS वाकड़कर ने जो है कायथा संस्कृत की खोजी। कायथा पुरास्थल स्थित है कहाँ पर है? छोटी काली सिंध नदी के तट पर है। HD संकलिया, AK सोनकिया, BB लाल तथा GR शर्मा में से वो जिसने हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की थी। तो कौन थे? AK सोनकिया थे। ठीक है। निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का इतिहास तथा नगरीय समाजों का इतिहास में से प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। तो कौन सा है? निरक्षर समाजों का इतिहास होगा ना, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में जो है बहुत पुराना इतिहास इसी का था, जो लोगों को जानकारी नहीं थी पढ़ाई की, जो सिंबल्स वगैरह यूज करते थे। फिर राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र राज्यों में से वो स्थान जिसके नाम पर ही प्राचीन भारत की जोरबे संस्कृत नामित की गई है। तो जोरबे कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। फिर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक तथा उत्तराखंड में से वो राज्य जहाँ ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल गुफकराल स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में है, पूछा जाता है, ये जो इम्पोर्टेंट है। नेवासा, इनाम गाँव, दाहिमाबाद तथा माहेश्वर में से वो जो महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो कौन सा है? माहेश्वर जो है। ठीक है। नौदा टोली स्थित है कहाँ? नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर नौदा टोली है। फिर आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा पुरास्थलों में से वो स्थल जहाँ से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ पे? मेहरगढ़। GR शर्मा, मार्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूस फूड तथा ले मसूरिये में से वो जिसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया। तो ये जो ले मसूरिये थे, इन्होंने जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश से नवपाषाण उपकरण पहले सबसे पहले इन्होंने प्राप्त किया था। कौशाम्बी, नेवासा, बुरजहोम तथा ब्रह्मगिरी में से वो जो प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। तो कौशाम्बी इसमें नहीं है। ठीक है। मंदिरों, मूर्तियों, बौद्ध एवं जैन गुफाओं व शैल चित्रों में से वो जिसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उतनूर, यूयोर, भीमबेटका तथा बैराट में से स्थान जो पुरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रियों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा है? भीमबेटका है।
भीमबेटका के शैलसराय तथा गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये बाघ, अजंता, भीमबेटका तथा अमरावती में से स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, भी बहुत फेमस है, भी भीमबेटका होगा। चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, अच्छी उल्लूर नगरों में से महापाषाण युगीन जो है संस्कृत से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? उतनूर। भारत के 9 पाषाण संस्कृत में पाया गया है। कौन सा घिसकर और पालिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण जो है खेती से उपजाए गए जौ और मटर इत्यादि जो है भारतीय महापाषाण संस्कृति से संबंधित है। कौन से हैं? लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सारकूफेगी और डोलेमन इत्यादि है। इसमें सही सम्मिलित करना था। कौन सा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है जो है? तो जोरवे कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कायथा जो है मध्य प्रदेश का। ओजियाना जो है राजस्थान का है। रोजदी जो है गुजरात का है। फिर अगला है ओ स्थल जिस पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था। तो कौन सा? ओडई है। फिर आदमगढ़, बागौर, नलगोंडा एवं संगनकल्लू में से वो प्रागैतिहासिक स्थल जो बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो बागौर है। कहाँ पे? राजस्थान में होगा। ठीक है। फिर आपका उतनूर, पालवाय, कुपगल तथा बोरजोहों में से नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। कौन सा? बोरजोहों में राख के टीले नहीं मिलते हैं। फिर आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है और स्थान है उसे मेल करना है। तो बीरभानपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लोटेश्वर गुजरात में है। पैसरा बिहार में है। सराय नहर जो है उत्तर प्रदेश में है। फिर उच्च पुरापाषाणकालीन संदर्भ में चूल्हे का पहला साक्ष्य जो है भीमबेटका, बिल्लासरगम, होसंगी एवं पैसरा में से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त हुआ? इसमें से बिल्लासरगम में। फिर ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु एवं पिक्किलहाल में से नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है। कौन सा नहीं है? अरिकामेडु। हथनोरा का मानव से जीवाश्म है, होमो इरेक्टस। समाधान प्रचलन शुरू किया गया था होमो निएंडरथल द्वारा। फिर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, होमो इरेक्टस के जीवाश्म साक्ष्य अल्तामीरा, चाउकुतियान, फय्यूम झील एवं संत अंशुल में से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? चाउकुतियान से। झूकर संस्कृत तंजीरा, चन्नूदड़ो, कुल्ली और राना घुंडई में से प्राप्त हुई है। ये कहाँ से? चंदूदड़ो से। पादरी, कुतांसी, भिर्राना एवं जखेड़ा में से हड़प्पा युगीन नहीं है। कौन सा नहीं है? जखेड़ा है। फिर लेवा तकनीक द्वारा बनाया गया फलक उपकरण जिस भूगर्भीय युग की विशेषता है वो है मध्य प्लेस्टोसीन। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? इम्पोर्टेंट है। कौन सा? सोतगरिकी। मध्य भारत के कायथा, पोंडी, गुंगेरिया, महेश्वर स्थलों में से सबसे अधिक मात्रा में ताम्रनिधि उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ से? गुंगेरिया से प्राप्त हुए हैं। फिर आपका जो है इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पुरातात्विक स्थल है और नदी घाटी दिया है। चंद्रकेतुगढ़ जो है तो कौन है? गंगा नदी। ठीक है। कोरकई है। कोरकई में बैगई नदी है। करूर का अमरावती है। और वसवसो समुद्रम जो है पलार है। गिलौली, खेड़ा, नोह, त्रिपुरी, सतवाली में से चित्रित धूसर भांड से संबंधित नहीं है। त्रिपुरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला स्थित सनौली जिन पूरा अवशेषों के कारण जाना जाता है, भी जल्दी में खोजा गया है। ये हड़प्पा युगीन शवस्थान है। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में उल्लिखित सत्यमेव जयते सब मुंडक, श्वेताश्वर, ईश और छांदोग्य उपनिषदों में से लिए गए। किससे लिए गए? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। फिर ये सही सुमेलित करना है। पूरा पाषाण यह चिप्पड़ पाषाण उपकरण उसमें होते थे। मध्य पाषाण में क्या लघु पाषाण उपकरण होता था। नव पाषाण में घिसे पाषाण उपकरण होते हैं और उच्च पूरा पाषाण में शैल चित्र होता है। फिर महबूबनगर, मालप्रभा, ईसामपुर एवं पालघाट में से प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है। तो कौन सा है? ईसामपुर में है। ठीक है। महागरा, चिरांद, बानगुड़ एवं खुंती में से बिंद क्षेत्र में स्थित नवपाषाण विभिन्न स्थल है। कौन सा है? महागरा है। फिर इसको सही सुमेलित करना है। सराय खोला कहाँ है? पाकिस्तान में। तरखान वाला डेरा ये राजस्थान में है। कुनाल हरियाणा में है। शिकारपुर कहाँ? गुजरात में है।
ये भी अगला वाला भी मिलान करने वाला, सही से मिलित वाला। पुरातात्विक स्थल, उसकी पहचान। बागौर कहाँ है? राजस्थान के मध्य पाषाणिक स्थल है। ब्रह्मगिरी क्या है? कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है। माहेश्वर कहाँ है? मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल है। टेक्कल कोटा जो है कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल है। फिर अगला सही सुमेलित वाला ये भी है। कार्नेलियन बीड है, कहाँ से मिल है? हड़प्पा से। ताम्र जो है राजस्थान से मिलता है। अरिका मेडू क्या है? बंदरगाह है। ताम्र लिप्ति क्या है? बंगाल से। खड़ा मानव, निरंतर मानव, बुद्धिमान मानव, अतिमान बुद्धिमान मानव है, पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित है। कौन सा है? खड़ा मानव। ओल्डोवान औजार, हाथ, कुल्हाड़ी, त्रिभुज औजार और पॉलिशदार में मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? त्रिभुज आकार वाला। फिर आपका परीक्षा उपयोगी जो है क्वेश्चन है, कौन सा है? होमो होवेलिस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस तथा जो है ऑस्ट्रेलियाड में से पूर्व पुरापाषाण युग से संबंधित है, तो होमो हेबिलिस होता है इसमें। अर्धचंद्र, त्रिकोण, उपयुक्त हस्त कुठार तथा ऐश्वली हस्त कुठार में से पुरापाषाण से संबंधित है, तो ऐश्वली हस्त कुठार जो है इससे। भूमि उपकरण, ओल्डवी, कैलेक्टोनी तथा सूक्ष्म पाषाण में से मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? सूक्ष्म पाषाण करता है। मोंगलवायड, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस एवं होमो इरेक्टस में से जिसका संबंध पुरापाषाण काल से नहीं है, कौन से? मोंगलवायड जो है पुरापाषाण से नहीं। शिकार करना, बटोरना, पशुओं को पालतू बनाना तथा उद्यान विज्ञान में से जिसका संबंध मध्य पाषाण युग से नहीं, तो उद्यान विज्ञान जो है समय नहीं डेवलप था। पौधों को पालना, लौ, स्थिर वास तथा प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती में से जिसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है, लौ जो है। ठीक है। चरागाह, वाद, राग के टीले, लौ उपकरण, संस्थाई वाणिज्य में से जिसका संबंध महापाषाण से नहीं है, संस्थाई वाणिज्य होगा। कुनाल, लोथल, दायमाबाद एवं चिरान में नवपाषाण काल को दर्शाता है। कौन सा? चिरान। तो इसमें इतना ही। आगे हम लोग सिंधु सभ्यता और आगे जो है उसको भी कवर करेंगे। धन्यवाद।